वेलकम टू माय चैनल अलिशा सैयद ऑफिशियल। आज संडे था और शाम हो गई है, संडे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और मेरा घर बहुत ही मेसअप हो गया है ड्यू टू अलिशा बहुत सारा सामान फैलाने लगी है। अभी ये थोड़ी बहुत काम करने लग गई है। और ये डॉगी की तरह ये देखो डॉगी की तरह तो मुझे ये सब क्लीन करना है और मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी अलिशा की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि वो बाय बर्थ से ही यूज़ कर रही है। तो स्टे ट्यून और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा पूरा घर मेसअप हो चुका है, मुझे ये सब क्लीन करना है तो ऑलमोस्ट मुझे 1-2 घंटे लगेंगे। सब कुछ फैला हुआ है, मैं सारा कुछ क्लीन करने जा रही हूँ। डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ, सोफ़ा वगैरह सब मेसअप हो रखा है तो मैं इसे सब ठीक करूँगी और भी कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी अलिशा के रिगार्डिंग। जब वो बोर होने लगती है या बहुत क्रैंकी हो जाती है तो मैं उसे यहाँ बिठा देती हूँ ताकि वो आधे घंटे इन खिलौनों में बिजी हो जाए और मैं अपना काम निपटा लूँ। अभी तो ये वहाँ खेलती है। तो ये हमारा सिटिंग एरिया क्लीन हो चुका है, सब कुछ मैं हटा दिया है। अब मैं ये वाला एरिया कवर करने जा रही हूँ जिसमें डाइनिंग टेबल है और ये कॉट है अलिशा का जो मैं सामान रखने के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये इसमें सोती नहीं, इसे पूरा एक बेड चाहिए। अलिशा तुम किचन में आ गई, अभी तुम्हारे किचन में आने की उम्र नहीं है, चलो भागो यहाँ से। अलिशा बहुत काम करती है, आ जाइए। अलिशा मेरा बच्चा बहुत काम करता है, बहुत काम करता चलो है। अलिशा खाना बन गया। ले जाओ मुझे थोड़ा। लाला अलिशा फूल में जा रही है फूल देने के लिए। तो हमारा किचन भी अब क्लीन हो गया है। तो गाइज
गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अलिशा इसको अपने इनिशियल मंथ से ही यूज़ कर रही है, वो है बेबी फीडिंग बॉटल्स। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी स्टार्ट टू फिनिश कि हम बेबी फीडिंग बॉटल क्यों यूज़ करते हैं और अगर हम बेबी फीडिंग बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन सा बेबी फीडिंग बॉटल यूज़ करना है और उसे कैसे सेलेक्ट करना है, बेबी फीडिंग बॉटल्स की क्लीनिंग कैसे करनी है, उसे कितने दिनों में चेंज करना है, बेबी फीडिंग बॉटल्स का जो निपल है उसे हमें कितने दिन में रिप्लेस करना है और और हमें उसमें हम जो भी फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं या फिर सम अदर मिल्क देते हैं जैसे काऊ मिल्क हो गया, तो हमें उसे कैसे उसमें प्रिजर्व करना है और कैसे बेबी को सर्व करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगी जैसा कि मैं स्टार्टिंग से अलिशा के लिए यूज़ करती आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम बेबी फीडिंग बॉटल्स क्यों चूज़ करते हैं बेबी के लिए। एक्चुअली हमें बेबी फीडिंग बॉटल्स कभी ना कभी बेबी के लिए इंट्रोड्यूस करना ही होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हम बेबी को कितना मील प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कितना फीड देना है। एज के अकॉर्डिंग बेबी का फीड का एक मेजर होता है जो कि हमें मॉनिटर करना होता है। अगर हम उससे प्रॉपर फीड नहीं देंगे तो बेबी प्रॉपरली वेट गेन नहीं करेगा और उसका उस तरीके से आप कह सकते हैं कि उस तरीके से उसका विकास नहीं होगा जैसा उसका होना चाहिए। मदर मिल्क बेबी के लिए बेस्ट है, पर अगर हमें लग रहा है कि बेबी को प्रॉपर फीड नहीं मिल रहा है तो हमें तुरंत ही बेबी फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए बेबी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बेबी फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम कौन सा बेबी फीडिंग बॉटल्स हम बेबी के लिए चूज़ कर रहे हैं। तो मार्केट में 3 टाइप्स के बेबी फीडिंग बॉटल्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ प्लास्टिक बॉटल, सेकेंड इज़ ग्लास बॉटल, थर्ड इज़ स्टेनलेस स्टील बॉटल। मैं अपने बेबी के लिए प्लास्टिक बॉटल मैंने सेलेक्ट किया अलिशा के लिए। ग्लास फीडिंग बॉटल बेस्ट होता है, पर इसके अपने थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे ये बहुत हैवी होता है और इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और हर फीड से पहले आपको इसको माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि ग्लास में कहीं कोई क्रैक तो नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर है ग्लास फीडिंग बॉटल यूज़ करने के लिए। स्टेनलेस स्टील बॉटल भी बेस्ट होता है कंपेयर टू आपका प्लास्टिक बॉटल, पर आप स्टेनलेस स्टील बॉटल में मॉनिटर नहीं कर सकते कि आप अपने बेबी को कितना फीड दे रहे हैं, इसलिए मैंने चूज़ किया प्लास्टिक फीडिंग बॉटल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्लास्टिक फीडिंग बॉटल्स चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आप प्लास्टिक फीडिंग बॉटल्स लेने जा रहे हैं, फ्रेंड्स अगर आप प्लास्टिक फीडिंग बॉटल्स अपने बेबी के लिए चूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप जो भी प्लास्टिक फीडिंग बॉटल्स यूज़ करने वाले हैं अपने बेबी के लिए वो BPF फ्री बॉटल्स होना चाहिए। BPF एक तरीके का टॉक्सिन होता है जो कि हमारे बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होता है और ये इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। मैं इसको अभी डिटेल में यहाँ नहीं बता रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर एक वीडियो कर दूँगी। और ये बेबी के लिए नहीं, एज वेल एज एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत ही हार्मफुल होता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी हम प्लास्टिक फीडिंग बॉटल यूज़ करने जा रहे हैं वो BPF फ्री होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ दिस कि हम फीडिंग बॉटल की क्लीनिंग कैसे करेंगे और उसको कितने दिन में हमें रिप्लेस करना है। तो अब हम उसे डिटेल से जान लेते हैं। ये मैंने अलिशा के लिए यूज़ कर रही हूँ एविएंट का फिलिप्स एविएंट का फीडिंग बॉटल्स। ये एंटी कोलिन है। आपको ध्यान देना है कि आप जो भी बॉटल यूज़ करें वो एंटी कोलिन होना चाहिए। एंटी कोलिन यूज़ करने से क्या होता है कि जैसे बेबी के बहुत सारे पेट में कई बार गैस बनता है उसको,
डिस्कम्फर्ट होता है, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं एंटीकोलिन बॉटल यूज़ करके। इसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कोलिन बच्चे को क्यों होता है। वन ऑफ द रीज़न इज़ फीडिंग बॉटल। तो ये एंटीकोलिन बॉटल है, तो अगर आप फीडिंग बॉटल ले रहे हैं तो एंटीकोलिन बॉटल भी आप चेक करिए। मैंने अलिशबा के लिए यहाँ पे चूज़ किया है प्लास्टिक फीडिंग बॉटल, जो कि फिलिप्स एविएंट का है। ये मुझे इसलिए बेस्ट लगा कि इसमें बहुत कम कंपोनेंट्स हैं, तो ये इजीली वॉश हो जाता है और हम इसे अच्छे से स्टेरलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको वॉशिंग और स्टेरलाइज का मेथड बता रही हूँ फ्रेंड्स। बेबी फीडिंग बॉटल को हम क्लीन करेंगे बॉटल क्लीनिंग लिक्विड वॉश से। ये बेबी लिक्विड वॉश होता है, तो हमें हमेशा वही यूज़ करना है। हम अपने नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं डिश वॉश करने के लिए, जो भी हम पाउडर या लिक्विड या टिकिया यूज़ करते हैं, हमें उससे इसे क्लीन नहीं करना है। इसका ब्रश और इसका लिक्विड हमें बिल्कुल अलग रखना है। अगर हम ऐसा ये मैं जो भी आपको मेथड बता रही हूँ, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका बेबी बहुत कम बीमार पड़ेगा और वो बहुत ही हेल्दी रहेगा और प्रॉपर वेट गेन करेगा, जैसे कि चार्ट के अकॉर्डिंग बेबी को गेन करना है। तो फ्रेंड्स, इसके हर एक पार्ट्स को हम अच्छे से ओपन करके इसे लिक्विड से वॉश करके हम इसे स्टरलाइज कर लेंगे। स्टरलाइज करने के लिए हम मशीन भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसे अपने जो भी वेसल्स है उसमें डाल के पानी डाल के इसे 5 मिनट के लिए बॉईल भी कर सकते हैं। ये जब प्रॉपरली बॉईल हो जाए तो ये प्रॉपरली क्लीन हो गया है। जब आप अपने बेबी के लिए बॉटल लेने जाएं तो बॉटल के कई सारे साइज़ होते हैं। आपको अपने बेबी के मंथ के अकॉर्डिंग बॉटल लेना होता है। जैसे छोटे बॉटल्स भी होते हैं, बड़े बॉटल। तो अगर आप छोटे बेबी के लिए जैसे 1 to 4 मंथ्स के लिए बड़ा बॉटल ले आएंगे तो वो इसे सही से कैरी नहीं कर पाएगा और सही से फीड नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से बेबी के फीडिंग बॉटल्स के निप्पल का भी साइज़ अलग अलग होता है। तो आप उसे लेने के से पहले आप उसे केयरफुली ऑब्ज़र्व कर लीजिए कि आपको किस साइज़ का निप्पल चाहिए और आपके बेबी की एज क्या है। जैसे 1 to 4 मंथ एक अलग साइज़ होता है, एवर 4 मंथ अलग साइजेस होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे बेबी को कम मेहनत करना पड़े फीड लेने के लिए। अब हम आपको बताते हैं हमें बेबी फीडिंग बॉटल कितने दिनों में चेंज करना है। बेबी फीडिंग बॉटल हमें 4 मंथ्स में चेंज करना चाहिए फ्रेंड्स, और इसके निप्पल हमें 2 मंथ्स में चेंज करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको बॉटल्स में कुछ भी दिखता है, जो पॉइंट्स मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, अगर ये पॉइंट्स आपको बॉटल्स या निप्पल में दिखते हैं तो आपको देन एंड देन बॉटल और निप्पल को रिप्लेस करना है। ये अलिशबा का पुराना बॉटल है। अगर आपको इस तरीके से बॉटल में दिखे कि इसके नंबर्स फेड हो गए हैं, इसके कैप ढीले हो गए हैं, या फिर इसमें वियर एंड टियर आ गया है, तो बॉटल को इमीडिएटली चेंज करना है। अगर आपका वो 4 मंथ ना भी हुआ हो तो आप उसे बॉटल को चेंज कर देंगे। अगर आपको निप्पल्स में फेड कलर दिख रहा है, निप्पल में कोई क्रैक आ गया, तो आप इसे 2 महीने से पहले चेंज कर देंगे। अदरवाइज़ इसे आपको 2 महीने में तो रिप्लेस करना ही है। और बॉटल को 6 ये अलिशबा का बॉटल है, बचे हुए दूध है जो कि हाफ एन आवर पुराना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू फीड हर। ये फॉर्मूला मिल्क है। फॉर्मूला मिल्क आप जैसे बनाएं वैसे ही पिलाएं, इसे ज़्यादा देर बॉटल में रखना नहीं है। और जैसे बेबी फॉर्मूला मिल्क आपका छोड़ देता है, उसे आप तुरंत ही डिस्कार्ड करके इसे क्लीन करके रख लें। आपको 1 फीड के लिए 1 बॉटल यूज़ करना है, दोबारा उसमें फीड नहीं बनाना है। दोबारा आप उसको प्रॉपर क्लीन करके बेबी का फीड बनाएंगे। जैसे कि हम अपने लिए एक बार सर्व किए हुए प्लेट में दोबारा प्लेट नहीं यूज़ करते हैं, सेम वैसे बेबी के लिए हर फीड के लिए आपको क्लीन और स्टेरलाइज बॉटल ही यूज़ करना है। आप अपने बेबी के लिए मेरी तरफ से मैं आपको एक राय देना चाहूँगी कि आप अपने बेबी के लिए मोर देन 2 बॉटल्स रखें, ताकि आपको बार बार उसे स्टेरलाइज ना करना पड़े। आप एक बार में 3 या 4 बॉटल, मैं अलिशबा के लिए अभी 4 बॉटल्स यूज़ कर रही हूँ,
ये दिस वन इज़ द ओल्ड बॉटल और एक 4 बॉटल्स हैं, तो मैं उन्हें एक साथ रेडी कर लेती हूँ। वो मेरे 1 दिन तक चल जाता है। उसके बाद मैं उसे सेकेंड वॉश करके नाइट के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये थोड़ा हैंडी होता है, इसलिए मोर देन 2 बॉटल्स मैं रिकमेंड करूँगी आप अपने बेबी के लिए रखिए। तो ये सारा हो गया आपको कि आप फीडिंग बॉटल्स कैसे चूज़ करेंगे, उसे कैसे यूज़ करना है, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, उसे रिप्लेस कैसे करना है। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच बीच में बताया है कि फीडिंग बॉटल्स के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हम उसके फीड को मॉनिटर कर सकते हैं, बेबी कितना पी रहा है या फिर उससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें हम आराम से उसमें देख सकते हैं। बेबी फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस करने के ये भी फ़ायदे हैं कि इसे कोई भी फीड दे सकता है, घर का कोई भी मेंबर। अगर आपका बेबी आप घर के कोई मेंबर इसे इजीली फीड कर सकते हैं, या फिर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं या मदर नियर बाई नहीं है तो भी बेबी को इजीली फीड कराया जा सकता है। ये सारे एडवांटेजेस है बेबी फीडिंग बॉटल यूज़ करने के। डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। इससे कोलिन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी क्लीनिंग बहुत मस्ट है। अगर ये हम इसको प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम बेबी फीडिंग बॉटल सेलेक्ट करते समय BPF का ध्यान नहीं देंगे या एंटीकोलिन का ध्यान नहीं देंगे तो ये लॉन्ग टर्म में बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का हमारा वीडियो और मैंने इसमें आपको सारा डिटेल में बता दिया कि फीडिंग बॉटल्स सेलेक्ट करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान देना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने ध्यान दिए थे जब मैं अलिशा के लिए बॉटल सेलेक्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मैं ये आपसे भी शेयर कर लूँ। जो भी मम्मीज़ एंड डैडीज़ हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। होपफुली आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक बार अलिशा को भी दिखा देती हूँ, वो बीच में कमेंट्री कर ही रही थी। ये रही अलिशा खेलती हुई। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।